इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का डिस्कशन स्टार्ट करने जा रहे हैं हम लोग। और इससे पीछे आप सारे वीडियो कॉन्टिन्यूटी में देख चुके होंगे, तो केमिस्ट्री वाले सर को आप सब्सक्राइब जरूर करें। तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है और हाईली यूजफुल भी है। इलेक्ट्रॉन गेन मतलब एक्सेप्ट करना, एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ठीक है जी। अब है क्या जी, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड। तो अब रिलीज्ड वर्ड पे मुझे थोड़ा सा ऑब्जेक्शन है, क्योंकि हमेशा ये रिलीज नहीं होती है। एक गैसियस एटम है, उसमें आप इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हैं तो ए माइनस गैस बन गया। तो ये एक्सोथर्मिक भी हो सकती है, एंडोथर्मिक भी हो सकती है, ठीक है जी। एक्सोथर्मिक भी हो सकती है, एंडोथर्मिक भी हो सकती है। When one electron is introduced in an isolated gaseous atom is known as electron affinity। इसको आपने इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बोल दिया, इसको आपने इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बोल दिया। When one mole of electron is added to one mole of isolated gaseous, isolated का मतलब आपको बताया जा चुका है, to convert it into negative ion, the enthalpy change accompanying the process is defined as electron gain enthalpy। ठीक है जी। Electron gain enthalpy provides a measure of ease with which an atom adds an electron to form an ion as represented। तो अगर डेल्टा एच ईजी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी प्रोवाइड्स अ मेजरमेंट, जितना इसकी वैल्यू नेगेटिव में ज्यादा होगी उतना इलेक्ट्रॉन के साथ दोस्ती, एफिनिटी, भाईचारा, फ्रेंडशिप ज्यादा होगी और उतना ही ज्यादा एनायन को बनाना आसान होगा। इज टू फॉर्म द एनायन, इज टू फॉर्म द एनायन, एनायन को बनाना उतना ही आसान होएगा, एनायन को बनाना उतना ही आसान होने वाला है। तो ए एटम लिख लें, गैसियस फॉर्म में लिख लें, इलेक्ट्रॉन ऐड कर लें, ए माइनस गैसियस स्टेट में बन गया और इलेक्ट्रॉन, ये पूरे प्रोसेस में एक्सो एंडो कुछ भी हो सकता है। तो मैं ये नहीं कहूंगा जनरल एक्सो होती है, ये जनरल एंडो होती है, ऐसा कुछ नहीं है, ये दोनों टाइप की हो सकती है। लीजिए, इट इज ऑल्सो द मेजरमेंट ऑफ टाइटनेस बाय विच इलेक्ट्रॉन इज बाइंडेड विद गैसियस एटम। अगर कोई इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का वैल्यू हाईली नेगेटिव हो रहा है तो आप समझ के चलें कि वहां इलेक्ट्रॉन उतनी ही ज्यादा टाइटली बाइंडेड और बॉन्डेड विद द गिवन एनायन है। पॉजिटिव वैल्यू ऑफ द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंडिकेट्स दैट द प्रोसेस एक्स, ठीक है जी, गैसियस फॉर्म प्लस इलेक्ट्रॉन ऐड किया, एक्स गैस माइनस बन गया, इज एक्सोथर्मिक एंड द नेगेटिव वैल्यू इंडिकेट्स द प्रोसेस इज एंडोथर्मिक। ये ईए के बारे में बोल रहा है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के बारे में बोल रहा है। जैसे कि मैं आपसे बात करूं, फ्लोरीन गैस है, इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ, फ्लोराइड गैस बन गया, डेल्टा एच माइनस 328 किलोजूल पर मोल है, ये इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है। और अगर मैं पॉजिटिव वैल्यू ऑफ द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, अगर मैं इसको ईए लिखूं, ईए, तो ये प्लस 328 किलोजूल पर मोल हो जाएगा आपके पास। वैसे तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को सिर्फ और सिर्फ एक वैल्यू मान के चलते हैं हम लोग, जो इंडिकेट करती है कि इलेक्ट्रॉन कितना इजीली जुड़ सकता है, ठीक है जी। तो उसने कहा जी यहां से यहां तक पहुंचे हम लोग 328 किलोजूल पर मोल, एंड ये 328 किलोजूल पर मोल ये माइनस को प्लस बना गया। ओके, तो यहां इलेक्ट्रॉन जुड़ना आसान है, ये इलेक्ट्रॉन जुड़ना आसान है, ये पॉजिटिव है ना, एन में इलेक्ट्रॉन ये प्लस है तो इसको माइनस में इंडिकेट कर दिया गया है। ओके, तो डेल्टा एच इजी माइनस सी ए और माइनस डेल्टा एच इजी इज इक्वल टू ई ए, ठीक है जी। अब थोड़ा सा हम सक्सेसिव वैल्यूज के बारे में जान लें। सक्सेसिव वैल्यूज ऑफ द आयोनाइजेशन एनर्जीज, सक्सेसिव वैल्यूज ऑफ द ionization energy, successive electron affinities। Electron affinity just defined as actually first electron affinity since it is correspond to the addition of one electron only। एक इलेक्ट्रॉन जुड़ना, ए माइनस बनना, और ए माइनस में एक इलेक्ट्रॉन और ऐड कर दें, जैसे आयोनाइजेशन एनर्जी में हुआ था। ये जो पहला वाला है डेल्टा एच इजी 1 है, यहां डेल्टा एच इजी 2 है। लेकिन इतना ध्यान रखें, इन द प्रोसेस ऑफ एडिंग फर्दर इलेक्ट्रॉन
द सेकेंड इलेक्ट्रॉन विल बी एडेड टू गैसियस एनायन अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन। देखिए ना, ए माइनस है, यहां माइनस है, इनके बीच में एक खतरनाक रिपल्शन वर्किंग है। और जब खतरनाक रिपल्शन वर्किंग होएगा अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन बिटवीन द इलेक्ट्रॉन बीइंग एडेड एंड द गैसियस एनायन, energy instead of being released, energy instead of being released is supplied for the addition of an electron। बजाय इसके कि एनर्जी रिलीज होगी, यहां प्रोसेस बाय डिफॉल्ट ही एक्सो की जगह एंडोथर्मिक हो जाएगा, being added and the gaseous anion energy instead of being released is supplied for the addition of an electron to an anion। the sum of EA1 EA2 is positive energy required। क्लियर है? तो यहां देखिए ना, यहां तक तो ये E इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ए माइनस में, ये E2 हो जाएगा। E1 इज रिलीज्ड, जनरली की बात की है, नॉट ऑलवेज, जनरली, ठीक है जी। और E2 इज रिक्वायर्ड, ये ऑलवेज है, ऑलवेज है। ओके, तो कहीं ना कहीं E1 E2 इज एनर्जी रिक्वायर्ड ऑलवेज, क्योंकि मैंने आपको एक एग्जांपल अगर ऑक्सीजन का लेकर चलूं, अगर मैं आपके सामने एक एग्जांपल ऑक्सीजन का लेकर चलूं, ये बहुत अच्छा एग्जांपल है और इसको हर जगह हाईलाइट किया जाता है, एग्जाम का वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है, चेक करें। देखो O से O माइनस बनना है, तो -141 किलो जूल पर मोल है रिलीज्ड एनर्जी, लेकिन सेकेंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी O माइनस में इलेक्ट्रॉन ऐड करना है, O माइनस 2 बना, तो ये 780 किलो जूल पर मोल एनर्जी रिक्वायर्ड है, एब्जॉर्ब्ड है। तो नेट जो है इन दोनों का सम वो हमारे पास एंडोथर्मी की है। और अब आप सोचिए, एक इलेक्ट्रॉन में इलेक्ट्रॉन ऐड करना है, नॉर्थ पोल को नॉर्थ पोल की तरफ अट्रैक्ट करवाना है, साउथ को साउथ की तरफ अट्रैक्ट करवाना है, तो एक अपने आप में डिफिकल्टी नहीं, इम्पॉसिबल टास्क है। लेकिन अगर आप ऐसी हरकत करते हैं तो वहां एनर्जी रिलीज होने की बजाय एनर्जी एब्जॉर्ब होएगी, रिलीज होने की बजाय एनर्जी एब्जॉर्ब होएगी, रिलीज होने की बजाय एनर्जी एब्जॉर्ब होने वाली है। तो छोटी छोटी बातें हैं जिसको आप टारगेट करके चलें। फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी O से O माइनस ऐड हुआ -141, सेकेंड इलेक्ट्रॉन जब यहां ऐड होने वाला है O माइनस में इलेक्ट्रॉन, तो यहां इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन लगेंगे और उसी इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन की वजह से, इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन की वजह से एनर्जी बजाय एक्सो होने की जगह पर एंडोथर्मिक हो जाएगी, ठीक है जी। तो पहली को छोड़कर सारी की सारी के बारे में आप बोल सकते हैं कि सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पीज आर ऑलवेज 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 एंडोथर्मिक, ठीक है जी। अब कौन कौन से फैक्टर इसको अफेक्ट कर रहे हैं उसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं हम लोग। लीजिए, पहली बात, फैक्टर अफेक्टिंग द इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी वही एटॉमिक साइज है। In general, electron affinity value becomes less with the increasing atomic radius since electrostatic force of attraction decreases। देखिए ना, लेफ्ट से राइट चले, साइज आपको भी पता है डिक्रीज करता जा रहा है क्योंकि ENC इंक्रीज करता जा रहा है, जैसे कि आपको बार बार बताया। इन जनरल इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वैल्यू बिकम्स लेस विद इंक्रीजिंग एटॉमिक रेडियस, तो यहां तो एटॉमिक रेडियस क्या कर रही है, डिक्रीज कर रही है, तो आपका जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है उसकी वैल्यू बढ़ेगी। तो अगर मैं बोलूं लेफ्ट टू राइट, तो फ्लोरीन में इलेक्ट्रॉन ऐड करना सबसे आसान हो जाएगा, इजी टू ऐड इलेक्ट्रॉन इन फ्लोरीन, क्योंकि फ्लोरीन हमारे पास एक्सट्रीम राइट में पड़ा हुआ है इन द पीरियोडिक टेबल। इन जनरल electron affinity value becomes less with the increasing atomic radius since electrostatic force of attraction decreases between the electron being added and the nucleus due to increase in distance between them। तो इसको बड़ा सिंपल वर्ड से मैंने बोल दिया, when we move left to right आपके पास साइज धीरे धीरे क्या कर रहा है, छोटा हो रहा है, ENC बढ़ रहा है, इलेक्ट्रॉन को ऐड करना आसान है। नंबर 2 पे चले, ENC तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। एज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड इज मोर, हेंस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वैल्यू बिकम्स मोर। तीसरे नंबर पे चलते हैं जी, स्क्रीनिंग और शील्डिंग, बिल्कुल उल्टा बैठेगा इफेक्ट, यहीं लिख देते हैं हम लोग।
इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वैल्यू ऑफ द एलिमेंट्स बिकम्स लेस विद इंक्रीजिंग शील्डिंग। भाई रिपल्शन बढ़ेगा ना, रिपल्शन बढ़ेगा। स्टेबिलिटी तो वैसे भी इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने में रिस्पॉन्सिबल, यहां जितना स्टेबल होएगा, स्टेबिलिटी ऑफ द हाफ फिल्ड एंड फुलफिल्ड ऑर्बिटल्स, जितना स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होएगा उतना एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। स्टेबिलिटी ऑफ हाफ एंड फुलफिल्ड कॉन्फ़िगरेशन। अब आप देखिए कि कहीं ना कहीं नाइट्रोजन में जब मैं इलेक्ट्रॉन ऐड करता हूं ड्यू टू NH2 NP3 कॉन्फ़िगरेशन, इम्पॉसिबल। मैं नियोन की बात करता हूं, NH2 NP6, इम्पॉसिबल। तो इन सब जगहों पे जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है वो पॉजिटिव डेल्टा एच इजी। और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की बात अगर मैं करूं, अगर मैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की बात करूं तो कहीं ना कहीं इनकी इलेक्ट्रॉन से कोई स्पेशल फ्रेंडशिप, दोस्ती, भाईचारा, एडिशन नहीं हो पा रहा है। नाइट्रोजन और नियोन ऐसे सेम हम लोग पूरे पीरियोडिक टेबल में काम कर सकते हैं। लीजिए अब हम पीरियोडिक टेबल का ट्रेंड पकड़ते हैं। जनरली इन अ पीरियड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीजेस। लो जी लेफ्ट से राइट मूव करते हैं। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीज करती जा रही, जैसा कि मैंने आपको बताया था। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ एल्कली मेटल्स ऑफ फर्स्ट ग्रुप आर ऑल्सो वेरी लेस। वो तो होनी थी, फर्स्ट वाले हैं और वैसे भी मेटल्स हैं, कहाँ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेंगे, वेरी लेस, बिकॉज दीज एलिमेंट्स हैव द टेंडेंसी ऑफ लूजिंग द इलेक्ट्रॉन इंस्टेड द गेनिंग ऑफ। सोडियम है, इसको इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना उतना आसान नहीं है, सोडियम का इलेक्ट्रॉन डोनेट करना बड़ा आसान है। इलेक्ट्रॉन इंस्टेड ऑफ गेनिंग द इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पीज ऑफ ग्रुप 18 एलिमेंट्स, नोबेल गैसेस। लो जी 8वां ग्रुप लेकर आते हैं यहां पर नोबेल गैसेस का, ठीक है जी। तो ये इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डेल्टा एच इजी की बात करें तो हाईली पॉजिटिव है। इलेक्ट्रॉन के टूवर्ड्स इनकी कोई खास फ्रेंडशिप है नहीं, आर पॉजिटिव और जीरो ड्यू टू स्टेबल NH2NP कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉन ऐड करना कोई इसमें आसान काम नहीं है। जनरली इन अ ग्रुप हम टॉप से बॉटम की तरफ बढ़ेंगे, जब ये टॉप हुआ ये बॉटम हुआ, तो जब हम फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन की तरफ बढ़े तो इसको छोड़कर, सेकेंड पीरियड से थर्ड पीरियड को छोड़कर, बहुत अच्छा टॉपिक बनता है ये, सेकेंड पीरियड से थर्ड पीरियड को छोड़कर जनरली इन अ ग्रुप मूविंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वैल्यू ऑफ एलिमेंट्स डिक्रीजेस बिकॉज ऑफ द एटॉमिक साइड इंक्रीजेस। फ्लोरीन से क्लोरीन जनरली बोला उसने। हाउएवर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन इज लेस नेगेटिव देन दैट ऑफ द सक्सीडिंग एलिमेंट। अगर कोई मुझे बोलेगा कि ऑक्सीजन सल्फर में से कहां इलेक्ट्रॉन का एडिशन आसान है, तो मेरा आंसर होगा सल्फर में। कोई मुझेगा फ्लोरीन और क्लोरीन में कहां आसान है, तो मैं बोलूंगा जी क्लोरीन में। तो ये क्यों हो पा रहा है? दिस इज बिकॉज व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू ऑक्सीजन और फ्लोरीन, ऑक्सीजन इज 1s2 2s2p 5, फ्लोरीन ये 4 है, सॉरी फ्लोरीन 1s2 2s2p 5, ठीक है जी। दिस इज बिकॉज when an electron is added to oxygen or fluorine, the added electron goes to the smaller configuration। ये सेकेंड शेल है। जबकि सल्फर की बात करूं, नियोन लिखकर 3s2 3p5 ये थर्ड शेल है। इससे क्या हुआ? present in the third level quantum number, the added electron occupies a large region of space and the electron electron repulsion is much less। ये बड़ी अच्छी कहानी है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पढ़ते हुए, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पढ़ते हुए इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन की। तो फ्लोरीन में इलेक्ट्रॉन जुड़ना
आसान नहीं है, क्लोरीन में आसान है। तो ये आपके हर जगह के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। फ्लोरीन इज टॉप इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, फ्लोरीन इज टॉप इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, बट द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ फ्लोरीन इज लेस देन क्लोरीन। तो उसके पीछे रीजन N2 है, यहां N3 है, तो यहां इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शंस बड़े जबरदस्त होंगे और यहां इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शंस उतने जबरदस्त नहीं होने वाले, वीक रिपल्शंस होने वाले। N इज इक्वल टू 3 और रिपल्शन कम होंगे तो इलेक्ट्रॉन का जुड़ना बाय डिफॉल्ट इजी हो जाएगा। In general, electron affinity value of second period members are smaller than the electron affinity value of the third period elements. This unexpected behavior can be explained by the very much high value of charge densities of second period. फ्लोरीन की जो चार्ज डेंसिटी है, ऑक्सीजन की जो चार्ज डेंसिटी है, वो इतनी ज्यादा हो गई है कि इलेक्ट्रॉन जो इनकमिंग होएगा उस पर रिपल्शन होने लगेंगे। ऑफ द सेकंड पीरियड एलिमेंट्स ड्यू टू मच स्मॉलर साइज, द इलेक्ट्रॉन being added experience comparatively more repulsion and the electron affinity value decreases। ठीक है जी, अब हम इसके इलस्ट्रेशंस पे चलते हैं जी। कंसीडर द एलिमेंट्स नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, ऑक्सीजन एंड सल्फर। अरेंज देम इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, मतलब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू ही मेंशन करनी है। तो एनपी है, ओएस है, लेफ्ट से राइट जाने से बढ़ रही है तो सल्फर की ज्यादा होगी फोस्फोरस से, और हमें भी पता है कि यहां भी लेफ्ट से राइट बढ़ रही है तो ऑक्सीजन की ज्यादा होगी, किससे? नाइट्रोजन से। तो सल्फर, देन ऑक्सीजन, देन फोस्फोरस, नाइट्रोजन। अब एक छोटी सी प्रॉब्लम हमें क्या आ रही है उसको भी समझे। इसके अंदर एक प्रॉब्लम आई NH2NP3 कॉन्फ़िगरेशन की, उस वजह से जो सल्फर है वो आगे आया, ऑक्सीजन 144 वाला आया, फोस्फोरस, एंड देन फाइनली कौन आ गया? नाइट्रोजन, छोटा साइज भी और रिपल्शंस भी बड़े जबरदस्त हैं, रिपल्शंस भी बड़े जबरदस्त है। ठीक है जी, देखिए आप कि जब मैं इन इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पीज को इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बोल के चेक कर रहा हूँ, तो नाइट्रोजन में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी -7, तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी +7 हो गई है। तो यहाँ नाइट्रोजन में इलेक्ट्रॉन जुड़ना कोई इजी टास्क नहीं है। सल्फर में इलेक्ट्रॉन जुड़ना बड़ा आसान है कंपेरेटिवली, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मतलब इलेक्ट्रॉन से भाईचारा पॉजिटिव है। ठीक होगी बात। देन आफ्टर मुझे ऑक्सीजन दिख रहा है, और इनका स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होने की वजह से ये थोड़ा सा नौटंकी कर रहे हैं। ठीक है जी, तो ये बात अगर आपको क्लियर होती है और समझ में आती है बात, तो हम अगला क्वेश्चन उठा सकते हैं। नेक्स्ट है, व्हाई डू हेलोजेंस हैव हाई इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पीज? होना ही था, क्योंकि कहीं ना कहीं उनका जो कॉन्फ़िगरेशन है NH2NP5 है, और अगर ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं तो NH2NP6 बनेंगे, और NH2NP6 बनने में स्टेबिलिटी आएगी। तो वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन ऑफ हेलोजेंस is NH2NP5 and thus they acquire the stable noble gas configuration NH2NP6 on addition of electron. Because of this they have strong tendency to accept an additional electron and hence have high electron enthalpies. ठीक होगी बात, which will have the maximum value of electron affinity OX, OY, OZ। अगर मैं बात करूं OX की, OY की, OZ की और XYZ, मेरे पास न्यूट्रल, माइनस और -2 कॉन्फ़िगरेशन है, और मेरे से इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का वैल्यू हाईएस्ट पूछ रहा है, तो इसकी फ्रेंडशिप मैक्सिमम है। तो जितना नेगेटिव बनता जाएगा उतना इलेक्ट्रॉन का एडिशन मुश्किल 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 होता चला जाएगा। तो हमारा जो आंसर है, इलेक्ट्रॉन का जुड़ना सबसे आसान ओ एक्स के अंदर, मतलब न्यूट्रल के अंदर है। तो बीइंग न्यूट्रल ऑक्सीजन के अंदर इलेक्ट्रॉन का एडिशन कंपेरेटिवली क्या हो गया है? इजी हो गया।
ठीक है जी। Being neutral, atom oxygen will have a higher electron affinity as there is electrostatic repulsion between additional electron and negative ion in case of O minus and O minus 2. So option 1 is correct हो गया. The amount of energy when million atoms of 10 raised to power 6, that means iodine are completely converted into the iodide ions in the वेपर स्टेट अकॉर्डिंग टू इक्वेशन. तो I माइनस को जब I माइनस में कन्वर्ट होते हैं तो इतनी एनर्जी हमारे पास क्या हो रही है, पर एटम एक्सचेंज हो रही है. तो अब वो कह रहे हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ आयोडीन इज इक्वल टू एनर्जी रिलीज्ड व्हेन 1 मोल ऑफ आयोडीन एटम्स इट वेपर स्टेट आर कन्वर्टेड इनटू द I माइनस आयंस. तो हुआ क्या जी, तो ये एनर्जी बाय डिफॉल्ट पहले ही जो इसने दे रखी है जूल में एक्सचेंज हो रही है, ये 1 मोल है और आपको 10 रेज़ टू पावर 6 एटम्स के लिए. तो अगर मैं इस पूरे क्वेश्चन को आपको समझाऊं तो कहीं ना कहीं मेरे पास 10 रेज़ टू पावर 6 एटम्स के लिए एनर्जी इतनी है. तो 10 रेज़ टू पावर 6 5 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 13 है और 1 के लिए बाई 6 हो जाएगी और 10 रेज़ टू पावर 23 एवोगैड्रो के साथ में इनटू हो जाएगी. तो ये डेटा एग्जैक्ट बन जाएगा. तो 301 किलो जूल एग्जैक्टली यहां एनर्जी रिलीज हुई है. हाँ, अगर आप इसको ईवी पर एटम में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो बड़ा आसान तरीका होता है, किलो जूल में 96.5 का डिवाइड कर दें. 96.5 यू कैन कन्वर्ट द किलो जूल पर मोल अमाउंट टू द किलो जूल पर मोल अमाउंट को आप बदल सकते हैं किसके अंदर, ईवी पर एटम के अंदर. सीधा सीधा कन्वर्जन हो जाएगा. अगला क्वेश्चन थोड़ा सा तसल्ली से देख लें और समझ लें क्या कह रहे हैं इस क्वेश्चन के अंदर. अकाउंट फॉर द लार्ज डिक्रीज इन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बिटवीन लिथियम बेरिलियम डिस्पाइट द इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज. अकाउंट फॉर द लार्ज डिक्रीज इन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बिटवीन लिथियम एंड बेरिलियम डिस्पाइट द इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज. तो थोड़ा सा हम वैल्यू पे चलें. जैसा कि मैंने आपको बताया ये लिथियम बेरिलियम है और आप अच्छी तरह से समझते हैं इन बातों को कि जब लिथियम से बेरिलियम की तरफ बढ़ें तो डिफरेंस 60 से -19 इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का आ गया और गेन एंथैल्पी का बोलूं तो -60 ये +19 हो गया. तो ये तो बड़ा डेंजरस चेंज है 80 के आसपास का. ऐसा क्यों हुआ, इसकी वजह क्या है, इसका रीजन क्या है. तो जहां तक मुझे समझ में आ रहा है बेरिलियम का इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन हमारे पास स्टेबल है. तो इलेक्ट्रॉन का जुड़ना अपोज होएगा. द इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन ऑफ लिथियम बेरिलियम 2s and 2s. The additional electron enters in 2s orbital of lithium but in 2p orbital of the beryllium and hence is much less tightly bound. In fact, the nuclear charge is so well shielded in beryllium, the electron gain enthalpy उसकी क्या हो गई है, एंडोथर्मिक. ओके, अब हमारा अगला कॉन्सेप्ट जो है वो शुरू होने जा रहा है इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी. ये भी बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है. तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी पे हम बात स्टार्ट करेंगे हमारे अगले लेक्चर के अंदर. तो मैंने पॉइंट टू पॉइंट हर लेक्चर को बांट दिया है, एक आयोनाइजेशन का, एक रेडियस का, अब इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का ये लेक्चर हमारा तैयार हो जाएगा. तब तक आप केमिस्ट्री वाले सर को सब्सक्राइब जरूर करें. थैंक यू.